नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज का आज ये 24वां लेक्चर है और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। और इसी टॉपिक पे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, विशेश्वर दत्त सकलानी, कल्याण सिंह रावत, गौरा देवी, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी और जो भी अन्य यहाँ पे पर्यावरणविद थे उत्तराखंड के, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आज ही होने वाला है और यहाँ से भी एग्जाम में सामान्यतः क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछे ही जाते हैं। तो जहां से भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा दोस्तों, वो सारा का सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी से। वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जबकि वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विशेश्वर दत्त सकलानी। इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। जबकि वृक्ष मानव की उपाधि किसे दी गई है? विशेश्वर दत्त सकलानी जी को। वो हम अभी आगे इनके बारे में जानेंगे, विशेश्वर दत्त सकलानी जी के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जान लेते हैं, इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। कौन कौन से इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कौन कौन से पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के प्रख्यात पर्यावरणविद। इनका जन्म होता है 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल के थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म होता है और इनका निधन कब हुआ? तो पिछले साल यानी 2021 को ही दोस्तों इनका निधन हुआ था। 21 मई 2021 को इनका निधन होता है। इनका उपनाम है वृक्ष मित्र। वृक्षों से इनको काफी लगाव था और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। पर्यावरण के संरक्षण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। सुंदरलाल बहुगुणा एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक क्या थे? पर्यावरणविद थे, पर्यावरण प्रेमी थे। 1949 की बात है, इन्होंने टिहरी में एक ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। 1949 में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा। देखो, ठक्कर बापा कौन थे? ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे जिन्होंने पिछड़ी जाति और दलित शोषित के उत्थान के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और यहाँ तक कि 1932 में महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी बनाया गया था ठक्कर बापा को। तो इनसे प्रेरित होकर ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की गई 1949 द्वारा टिहरी में सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा। उसके बाद इनकी पत्नी है विमला। इनकी पत्नी का नाम क्या है? विमला। तो इनके सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन का इनको प्रणेता भी माना जाता है। चिपको आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पुरस्कारों से संबंधित सामान्यतः जो जितने भी पर्यावरणविद हैं, चाहे वो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं या सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार कब कब मिले, यहां से सामान्यतः प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सर्वप्रथम अगर बात करें 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये क्या कर देते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी? पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर देते हैं, पद्मश्री पुरस्कार को अस्वीकार कर देते हैं। तो 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन इसको ये अस्वीकार कर देते हैं। 1987 में इनको द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और ये अवार्ड इनको दिया जाता है चिपको आंदोलन के लिए। चिपको आंदोलन हेतु इनको 1987 में द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 1984 में इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है और 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार इनको दिया जाता है और इनका उपनाम क्या है? वृक्ष मित्र है। 1987 में सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया जाता है और 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा इनको सामाजिक विज्ञान में डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की जाती है।
सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में इनको डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा 1989 में 1989 में। फिर 1999 यानी 1999 में इनको गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और फिर 2009 आता है और 2009 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सुंदरलाल बहुगुणा जी को कब सम्मानित किया गया? 2009 में। और 2020 में इनको विश्व गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। विश्व गौरव सम्मान। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार है जिनसे सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित किया जा चुका है। ये थे कुछ प्रमुख पुरस्कार और इनके जीवन की जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंडी प्रसाद भट्ट जी, ये भी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। चंडी प्रसाद भट्ट, इनका जन्म होता है 1934 में, 23 जनवरी 1934 को गोपेश्वर चमोली में। 1956 में चंडी प्रसाद भट्ट की भेंट होती है सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण जी से। देखो, सर्वोदयी नेता यानी सर्वोदयी आंदोलन क्या था इसके बारे में समझिए। सर्वोदय, ये सभी का कल्याण, सर्वोदय का मतलब होता है सभी का कल्याण करना, सभी का उदय। और इस आंदोलन का जो लक्ष्य था वो था ग्रामीण पुनर्निर्माण या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का विकास करना, ग्रामीण भारत के लोगों को ऊपर उठाना, उनको विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, ये मुख्य उद्देश्य था सर्वोदय आंदोलन का। तो सर्वोदय आंदोलन के जो प्रख्यात नेता थे सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण, इनसे इनकी भेंट होती है और इनसे ये काफी प्रभावित होते हैं। उसके बाद 1964 में गोपेश्वर में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की और साथ ही साथ इन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की, डालियों का दगड़िया। ठीक है, ये डा यहाँ पे डालियों मतलब गढ़वाली में डाली बोलते हैं छोटे छोटे पौधों को, डाली। ठीक है, एक आपने गाना भी सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी का है, डालियों ना काटे दीदियों, ऐसे कुछ ना, तो मतलब पेड़ों को मत काटो। तो पेड़ पौधों के लिए गढ़वाली में एक शब्द यूज किया जाता है डाली। तो डालियों का दगड़िया संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों की ओर, जो कि उनको कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात समझो, दसोली ग्राम स्वराज संघ है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नींव थी चिपको आंदोलन की, क्योंकि इसी स्वराज संघ, जो दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की गई, कहीं ना कहीं इसी संघ से संबंधित थी गोरा देवी, और बाद में ये चिपको आंदोलन की नींव साबित होती है। तो इसमें चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब बात करते हैं इनके प्रमुख पुरस्कारों की। तो 1982 में रेमन मैगजे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है चिपको आंदोलन के लिए। चिपको आंदोलन हेतु रेमन मैगजे पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट जी को। 1986 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा। 1991 में इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2005 में, एक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, और एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2005 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण मिला इनको, ठीक है, 2009 में, और इनको मिला पद्म भूषण। उसके बाद 2008 की बात है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इनको विज्ञान में यानी साइंस में डॉक्टर की उपाधि दी जाती है और 2010 में इनको रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 31 अक्टूबर 2019 को इनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार जो कि दिए गए हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी को, और प्रख्यात पर्यावरणविद हैं ये उत्तराखंड के। इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण हेतु। पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, ये पुरस्कार आपको मुख्यतः याद करने हैं क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार बनते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी की ओर। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये है यहाँ पे विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वृक्ष मानव। अकेले इन्होंने लगभग 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं।
तो आप लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। इनका जन्म होता है 2 जून 1922 को पुजार गांव सकलाना टिहरी गढ़वाल में, और इनका निधन होता है 18 जनवरी 2019 को 98 साल की उम्र में। इनको कहा जाता है वृक्ष मानव। देखो इनको ज्यादा कोई मतलब इनको वृक्षों से काफी लगाव था, पर्यावरण से इनको बहुत ही ज्यादा लगाव था, और लगातार ये वृक्षारोपण करते रहे थे, वृक्ष लगाते रहे थे। और ऐसा करते करते इन्होंने अकेले, ऐसा माना जाता है कि 50 लाख से अधिक वृक्ष इन्होंने अकेले लगाए थे, इसलिए इनको वृक्ष मानव कहा जाता है उत्तराखंड का। पुरस्कारों की अगर बात करें, 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने 1986 में इनको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये थे वृक्ष मानव विशेश्वर दत्त सकलानी। आगे बढ़ते हैं कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत जी का उपनाम है मैती, क्योंकि मैती आंदोलन का प्रणेता इनको माना जाता है। मैती आंदोलन की जो शुरुआत की गई वो कल्याण सिंह रावत के द्वारा ही की गई, तो इसलिए इनका उपनाम है मैती। कल्याण सिंह रावत, इनका जन्म होता है 19 अक्टूबर 1953 को चमोली के बैनोली गांव में। पिता का नाम है त्रिलोक सिंह रावत, माता का नाम विमला देवी है, और पत्नी का नाम है श्रीमती मंजू रावत। उपनाम इनका क्या है? मैती के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1974 की बात है, कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्यजीव संस्थान की यहाँ पे की स्थापना की, और उसके बाद 1987 में राजगढ़ी रवाई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर इन्होंने उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम चमोली से की गई। कहां से की गई? चमोली के ग्वालदम से। और शुरुआत कब की गई? 1995 में। अब देखो क्या था ये मैती आंदोलन। इसमें ये होता है, देखो मैती का अर्थ है मायके वाले। मायके वाले, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की एक वृक्ष का रोपण करते हैं, और लड़की के मायके वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पौधे को क्या करें? बड़ा करें, उसकी देखभाल करें, उसको सुरक्षित रखें और उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करें। तो ऐसा करते करते जितनी भी शादियां होती हैं, प्रत्येक शादी में एक वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्ष का रोपण किया जाता है, और मायके वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करें? उस वृक्ष को बड़ा करें। तो ऐसा करते करते दोस्तों ये बन चुका एक आंदोलन, मैती आंदोलन। और बहुत सारे यहाँ पे उत्तराखंड में इस आंदोलन के माध्यम से वृक्षारोपण हुए हैं। बहुत सारे वृक्षों का रोपण करके उनकी देखभाल करके उनको बड़ा किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है मैती आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1994-95 के आसपास ग्वालदम से शुरू की कल्याण सिंह रावत जी ने। उसके बाद इन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख यात्राएं भी निकाली। त्रिमूर्ति पद यात्रा, देवभूमि क्षमा यात्रा, टिहरी में लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह, गांव की ओर चलो पद यात्रा, ये इनकी कुछ प्रमुख यात्राएं कल्याण सिंह रावत इन्होंने ये निकाली हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं गौरा देवी, जिनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। गौरा देवी, इनका जन्म होता है 1925 को लाता गांव चमोली में। गौरा देवी जी का जन्म 1925 में। तब उस समय ये टिहरी में हुआ करता, टिहरी रियासत में हुआ करता। टिहरी रियासत नहीं, सॉरी, हाँ, जब इनका जन्म हुआ तो उस समय टिहरी रियासत में ही हुआ करता था, ठीक है। हाँ, इनका निधन हुआ 1991 में। तो चमोली में उस समय था नहीं, चमोली तो बाद में बनता है जनपद। 1925 में इनका जन्म होता है, और इनके पिता का नाम था नारायण सिंह। इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह, जो कि रैनी गांव के थे। अब होता यह है कि जब इनका विवाह होता है मात्र 11 वर्ष की उम्र में, उस समय विवाह लड़कियों का बहुत ही छोटी अवस्था में हो जाता, तो 11 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, और ये अपने पति के यहाँ आ जाती हैं। लेकिन मात्र जब ये 21 वर्ष की होती हैं तो इनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1972 में गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी जाती है। रैनी गांव की महिला मंगल दल की इनको अध्यक्ष चुना गया 1972 में। अब देखो उस समय महिलाएं, आजकल भी जो गांव की महिलाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं जो जीवन जुड़ा होता है अपने जंगलों से, अपने पेड़ पौधों से, वो काफी लगाव उनको रहता है, क्योंकि उनको अपने जो भी पशु पालने होते हैं या घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लानी होती है, तो वो संपूर्ण रूप से निर्भर रहती है वनों पर। तो इसलिए उनको वनों से काफी लगाव रहता है। आज भी अगर आप गांव की ओर जाएंगे
तो किसी का अगर पेड़ किसी ने काट लिया तो फिर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पे तो पूरा जंगल काटने के लिए सरकार ने लोगों को भेजा था, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो ज्वाला थी वो कितनी भड़की होगी। तो महिला मंगल दल की इनको अध्यक्ष चुना गया 1972 में। फिर क्या होता है कि 26 मार्च 1974 की ये बात है, रेडी गांव में चिपको आंदोलन की जो नींव पड़ती है। कैसे पड़ती है? तो 26 मार्च 1974 की ये बात है, वहां पे पेड़ काटने आते हैं सरकारी जो भी ठेकेदार होते हैं, जो ठेकेदार आते हैं वहां पे वो पेड़ काटने आते हैं। और जो गांव की महिलाएं होती है, उस समय ये था कि जो पुरुष थे वो कहीं गए थे बाहर, तो गांव की महिलाएं जंगल की ओर दौड़ पड़ती है और सीधे लिपट जाती है पेड़ों से, और सीधे उनको क्या बोलती है ठेकेदारों को कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका। यानी उन पेड़ों को अपना मायका समझती, इतना उनको लगाव था उन पेड़ों से, और ये पेड़ों से चिपक जाती है। अब फिर ठेकेदार क्या कर सकते हैं, गोली तो चला नहीं सकते, तो वो वापस लौट आते हैं। और ये एक मिसाल यहाँ से बन जाती है, यहाँ से नींव पड़ती है चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन का सूत्रकर्ता माना जाता है गौरा देवी को। 1986 में इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए 1986 में इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 4 जुलाई 1991 को इनका निधन हो गया। अब देखो इतना महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों इन्होंने दिया है, एक मूवमेंट इन्होंने जिसको इन्होंने क्या क्या शुरू किया, और वो आज इतना बड़ा आंदोलन ये बन चुका है। चिपको आंदोलन एक विश्वविख्यात आंदोलन ये बन चुका है पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो एक गांव की महिला होकर इन्होंने इतना महत्वपूर्ण यहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया, इसको मतलब क्या क्या खड़ा किया। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ये भी एक क्या है, पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के। इनका जन्म होता है 1 मार्च 1961 को पिथौरागढ़ के अस्कोट में, और इनको नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति संरक्षण, इस दिशा में इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए हैं जगह जगह, और बहुत सारे अभियानों का ये संचालन कर रहे हैं। तो इसलिए इनको नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, कुछ रचनाएं भी लिखते हैं। जिंदगी जरूरी है, ये नशे पर इन्होंने एक रचना लिखी है। पंचप्रिय ये एक इनका काव्य है, और परछाई ये भी इनकी एक कुमाऊनी में रचना है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही साथ नशा मुक्ति के क्षेत्र में काफी मूवमेंट उन्होंने चलाए हैं और काफी युवाओं को जागृत किया है। उसके बाद कुछ अन्य पर्यावरणविद हैं यहाँ पे, जैसे इनका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और इनके बारे में एक एक 1 लाइनर नोट्स आपको नोट करना है। सुरेश भाई, इनको रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात इनको माना जाता है। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किसको माना जाता है? सुरेश भाई को। उसके बाद है स्वामी मनमंथन, स्वामी मनमंथन चंद्रवदनी देवी मंदिर में पशु बलि प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। फिर है माधव आशीष, माधव आशीष, इनको यहाँ पे इन्होंने मृतोला आश्रम जो कि जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है उसके संस्थापक हैं, और जो ये मृतोला आश्रम है ये आध्यात्म और पर्यावरण को समर्पित है। मृतोला आश्रम ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में, और इसकी स्थापना किसने की? माधव आशीष ने। तो ये कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति थे, इनके बारे में 1 लाइनर आप जो पॉइंट मैंने लिखे यहाँ पे, जो मैंने पॉइंट आपको बताए उनको नोट कर सकते हैं। और ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख पर्यावरणविद उत्तराखंड के। तो प्रमुख व्यक्तित्व वाली इस लेक्चर में आज हमने प्रमुख पर्यावरणविदों जितने भी पर्यावरण प्रेमी थे उत्तराखंड के उनके बारे में चर्चा की। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका एक अंतिम लेक्चर, उसमें हम उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में और जो भी अन्य प्रमुख विभूतियां हैं उत्तराखंड की उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से मिल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।